नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जो होने वाली परीक्षा है विज्ञापन क्रमांक 51 की, उससे संबंधित अब आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। उस कड़ी में जो हम दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो दर्शन पे आज हम दर्शन के क्लासिफिकेशन पे चर्चा करेंगे, दर्शन के वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे। दर्शन को हम वर्गीकृत करेंगे कि कौन सा दर्शन पाश्चात्य है, पाश्चात्य दर्शन में कौन कौन से दर्शन हैं, और कौन से दर्शन भारतीय हैं, और भारतीय दर्शन में कौन कौन से हैं, उसके प्रवर्तक कौन हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा सारा वीडियोज़, जितने वीडियोज़ हम इसके पहले भी डाले हैं उसको भी आप देखा करें, सब्सक्राइब कर लें। उसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों को भी उसको शेयर किया करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विलंब के अपने आज के टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं दर्शन के क्लासिफिकेशन पर आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं फिलॉसफी की। फिलॉसफी को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला तो है ये भारतीय दर्शन, और देखिए ये हमारा ये जो लाइन देख रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, ये पाश्चात्य दर्शन। ये देखिए, तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दो वर्गों में हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो पाश्चात्य दर्शन से पहले हम आपको फिर से ले चलते हैं यहाँ भारतीय दर्शन पर। ये देखिए, ये है भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन में भारतीय दर्शन कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। ये मुख्य रूप से तीन हैं। मुख्य रूप से शुरुआत में तीन थे: सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और मीमांसा। शुरुआत में तीन दर्शन थे। कुछ समय बाद सांख्य दर्शन दो भागों में बट गया। पहला सांख्य और दूसरा योग। तो सांख्य दर्शन के देखिए, इसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं कभी कभी कि इस दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। इसको हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, और योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। दूसरा था न्याय दर्शन। तो न्याय भी दो भागों में आगे चल के बट गया। तो पहला है इसमें न्याय और दूसरा है वैशेषिक। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है गौतम, और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। और तीसरा है ये मीमांसा। तो मीमांसा भी आगे चल के दो भागों में बट गया। पहला है पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा गया है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस दर्शन को वेदांत भी कहा जाता है, तो वो है उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खट दर्शन में नहीं आता। तो अब ये देखिए, खट दर्शन में ये 6 हैं।
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन्हें खट दर्शन भी कहा जाता है। इन्हें खट दर्शन भी कहा जाता है। तो अब कौन सा खट दर्शन में नहीं है? तो 3 तो इसके शामिल कर दिए और एक इसका शामिल कर दिए, नास्तिक दर्शन का। भारतीय दर्शन 2 भागों में बटा है। ये देखिए बताना शुरुआत में सारी। तो भारतीय दर्शन 2 भागों में बटा है। पहला तो आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। तो ये जो हैं, ये 6 दर्शन जो हैं, खट दर्शन जो हैं, ये आस्तिक दर्शन हैं। सांख्य, न्याय, मीमांसा और इसके जो सभी के 2-2 भाग हैं, ये सभी आस्तिक दर्शन में हैं। और दूसरा है नास्तिक। तो नास्तिक में कौन कौन सा है? नास्तिक में 3 हैं मुख्य। एक तो चार्वाक, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध। ये 3 दर्शन जो हैं, ये नास्तिक दर्शन में आते हैं। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो चार्वाक हैं। जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। और बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हैं। ये ईश्वर की सत्ता को, ये दर्शन, ये तीनों दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। ये नास्तिक दर्शन थे। और ये सभी दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, खट दर्शन। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा दर्शन, निम्न में से कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो 3 इसका दे दिए, नास्तिक दर्शन का, और 1 इसका कोई दे दिए। इसलिए आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है यहाँ। अब हम भारतीय दर्शन की चर्चा कर चुके हैं। भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में ये खट दर्शन है हमारे, सांख्य, न्याय, मीमांसा, तीनों के 2-2 भाग। इनके प्रवर्तक पूछ लिया जाता है। नास्तिक दर्शन के भी प्रवर्तक पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी समझ में आ भी गया होगा। और हम आगे चलते हैं, पाश्चात्य दर्शन की हम बात करते हैं। ये है हमारा पाश्चात्य दर्शन। अब पाश्चात्य दर्शन को हम 3 भागों में क्लासिफाई किए हैं। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालिक और तीसरा है समकालिक। तो प्राचीन दर्शन को अगर हम देखें तो पहला है आदर्शवाद, दूसरा है यथार्थवाद, तीसरा है प्रकृतिवाद और चौथा है प्रयोजनवाद। कभी कभी इनके क्रम को भी पूछ लिया जाता है, इसको क्रम से लगाइए। तो बिल्कुल ये क्रम से लगा हुआ है। सबसे पहले आदर्शवाद आया है, फिर यथार्थवाद, फिर प्रकृतिवाद, फिर प्रयोजनवाद। ये क्रम से ही लगा हुआ है। इनके प्रवर्तक को पूछ लिया जाता है। आदर्शवाद के जनक कौन है? तो वो प्लेटो महोदय हैं। यथार्थवाद के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। देखिए, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, लेकिन इन्होंने आदर्शवाद की पूरी सत्ता को एज इट इज स्वीकार नहीं कर पाए थे और यथार्थवाद को ये लेकर आए अरस्तु। इसलिए अरस्तु को यथार्थवाद का जनक कहा गया। अब देखिए, प्रकृतिवाद के जनक रूसो हैं। प्रयोजनवाद के जनक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं। ये है प्राचीन दर्शन। ये पाश्चात्य दर्शन में ये प्राचीनतम दर्शन है। ये चारों ये बहुत प्राचीन दर्शन है। ये वेस्टर्न दर्शन है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है ये। अब हम चलते हैं मध्यकालिक दर्शन। मध्यकालिक दर्शन में है 2 दर्शन हैं, एक तो अस्तित्ववाद और दूसरा मार्क्सवाद। अस्तित्ववाद के जो प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं, वो हैं कीर्केगार्ड।
और मार्क्सवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला है समकालिक दर्शन। अब समकालिक दर्शन में तार्किक विश्लेषणवाद और दूसरा है अनुभववाद। ये पाश्चात्य दर्शन हो गया। इसके बाद हम आपको कल आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद पर तुलनात्मक इंटरप्रिटेशन करेंगे, तुलनात्मक व्याख्या करेंगे और ऐसी व्याख्या करेंगे जिसमें आपको एकदम स्पष्ट कोई समस्या नहीं होगी। आपकी समझ के लिए तो आप कल तक सब्र रखिए। कल हम यथार्थवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद पर हम तुलनात्मक रूप से चर्चा करेंगे, तुलनात्मक रूप से व्याख्या करेंगे। आज हम अपने लेसन को, अपनी व्याख्या को यहीं पर हम विराम देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख सकें। आप अपने मित्रों को भी हमारे वीडियोज़ को शेयर किया करें और उनसे चर्चा किया करें। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमारे मतलब कि मैसेज बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट से हम मोटिवेट होंगे और यदि आप जितना ही कमेंट करेंगे उससे हम उतना ही मोटिवेट होंगे और आपके लिए हम अच्छे ये स्टडी मटेरियल भेजते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे, हमारे चैनल को देखते रहेंगे। हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं, लगभग 150-200 वीडियोज़ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से संबंधित हमने अपलोड किया हुआ है। वो सारे के सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में हैं, तो आप उसको देखते रहें। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।